मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत, लड़ाई थी तीनों कानून निरस्त करने की, रद्द करने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की। आन बान शान की लड़ाई कहां से आ गई? आप कह रहे हैं बिल की लड़ाई नहीं, आन बान शान की लड़ाई है अभी। नहीं, तो बिल उसी से तो जुड़ा हुआ है जिस तरह से 28 तारीख में किसान की पगड़ी पे हाथ डाला गया, वही तो है। हम जो आए हैं, मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे हमारे आज भी वही हैं कि 3 बिल वापसी हो, उसी से तो किसान का सम्मान होगा। नहीं, उसी से किसान का सम्मान होगा, तो ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी बिल की लड़ाई नहीं, अब लड़ाई किसान की आन बान शान की है। लड़ाई तो कानून को लेकर है ना, इसीलिए तो 67 दिन से आप बैठे हुए। हाँ, तो वही तो है ना, वही तो हमने कहा कि जो कानून है वे वापसी होंगे तो जब भी तो किसान का सम्मान बढ़ेगा। कानून की तो है ना मेन लड़ाई। तो नहीं, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान बरकरार रखेंगे, संसद का सम्मान बरकरार रखेंगे, प्रधानमंत्री का हमने ये कहा, हाँ, प्रधानमंत्री का ये कहा कि उन्होंने पहल करी है, हमने ये कहा कि उन्होंने पहल करी तो उनका सम्मान है। संसद ने ये कानून पास किए हैं, पारित किए हैं, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, सरकार ने नोटिफाई किया। कानून वापसी की तो लड़ाई है या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? ये क्या राकेश टिकैत के मान सम्मान की लड़ाई है? संसद में तो कानून नहीं, मेरा कोई नहीं। जो कमेटी निर्णय लेगी, ये कमेटी का निर्णय होगा, जो कमेटी निर्णय लेगी ये उसकी लड़ाई है। इस तरह से किसानों के पगड़ी को तार तार करने की कोशिश करी गई थी 28 तारीख में, उसका मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई थी। दिल्ली के सड़कों में चक्रव्यूह में फंसाने का जो एक प्लान था, वो तो अब समझ में आया ना कि क्या प्लान था इनका। कि किसान मुद्दों से हट जाए, किसान जेलों में भेज दो और किसान वहां पर बन जाए। हमने कहा कि इसका समाधान बातचीत है। बातचीत, हमने कहा कि 12 दौर बातचीत हुई, आप भी बातचीत में मौजूद थे। लगातार आप लोग कहते थे तीनों कानून निरस्त हों। सरकार ने 1.5 साल कानून स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया था। 23 तारीख को आखिरी बार जो प्रस्ताव दिया गया, 3 दिसंबर को भी ये प्रस्ताव दिया था, तो आपने एक सिरे से इसे खारिज कर दिया था। क्या आप कानून के स्थगन को लेकर मान जाएंगे अब? क्या आपके बयानों में वो संकेत ढूंढूं मैं? ऐसा नहीं है। हमने ये कहा कि किसान का भी मान सम्मान रहेगा, सरकार का भी रहे। ये बातचीत दोबारा शुरू करो आप, बात से तो हल निकलेगा ना। भाई सरकार को भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि आज हालात क्या है। मतलब किसान का सम्मान नहीं रहेगा, किसान यहाँ से झुक जाएगा। मतलब तीनों कानून निरस्त कराकर ही मानेंगे? ये अभी आपका स्टैंड है या उसमें बदलाव आ गया है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। ये पूर्ण रूप से स्टैंड हमारा है, पूरा कमेटी का स्टैंड है। 3 कानून निरस्त हो, MSP पे कानून बने, और चीजों पे कमेटियां बन जाएगी, वो बात करती रहेगी। नहीं, पर ये क्या एक संयोग है? देखिए राकेश, क्या करते हैं कि हाँ, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बात को प्रेस के लोग कहीं की बात को उठाकर कहीं जोड़ देते हैं। हमने कहा कि कमेटियां बनेगी, कानून निरस्त हो जाएंगे, MSP पे कानून बन जाएगा, कमेटियां बनेगी, जो और इशू होंगे वो कमेटी में तय करते रहेंगे। बाकी इशू कमेटी में तय करते रहेंगे, लेकिन आप 3 कानून निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में पीछे नहीं हटेंगे, ये आप साफ कर रहे हैं। ये जो 2 बड़े इशू है, ये साफ है, 2 बड़े इशू है, इसमें सरकार बात करे और चीजों पर कमेटियां बन जाएगी, साफ कर रहे हैं। देश के सामने सरकार बतावे कि क्या उनको दिक्कत है। नहीं, जब आप कहते हैं ना कि पत्रकार तोड़ मरोड़ देते हैं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ राकेश टिकैत। आप मुझे भली भांति जानते हैं, मैं तोड़ता मरोड़ता कुछ नहीं हूँ, ना कहीं पे एडिटिंग करता हूँ, बयान पूरा सुनवाता हूँ। आपका बयान भी सुनवाया। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ आपका बयान नहीं आया है, आपके बड़े भाई नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने भी कुछ ऐसा मिलता जुलता बयान दिया। उनका बयान सुनिए, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नरेश टिकैत का बयान सुनवाइए। या बिल के खिलाफ नहीं हुई, बिल के खिलाफ नहीं तो सम्मान के खिलाफ हुई।
सम्मान को ठेस पहुंचाई गई किसानों को। बिल की तो बात की, पहले तो सम्मान बचाने की बात है। हमारे उसमें तो कितने मुद्दे जुड़ेंगे, बिया थोड़ा ही है बात की। बिल की हमारी ऐसी कोई वो नहीं है, बिल की तो निमट जाएगी बात, बैठ कर बात हो रही है, तो सम्मान को ठेस पहुंचने लगी। तो देखो, बिल की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है क्या आपकी मुख्य मांग? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, संयोग है क्या? आपने बयान दिया और नरेश टिकैत का बयान, और लगभग मिलते जुलते बयान। नहीं, जिस अच्छा किसान की पगड़ी उछाल के और बिलों को लागू करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस तरह से एक सरदार कौम को बदनाम करने की साजिश रची गई देश में, जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, और ये साजिश तो रची नहीं थी। यहाँ पे हमको पुलिस डंडे लगावे, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के संविधान को फटते देखे आए हमने उस तारीख पुरान को। यहाँ पे पुलिस के 2000 जवान यहाँ पे एक तरफ खड़े हुए थे और सरकार के गुंडे एक तरफ यहाँ पे खड़े हुए थे। ये कौन सा कनेक्शन है कि कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर पड़ेंगे और दिल्ली के अंदर किसानों पे पत्थर पड़ेंगे? ये कहाँ का कनेक्शन है? ये आन बान शान की यही तो लड़ाई है। राकेश टिकैत, एक पुरानी कहावत है, अगर हमने समझौता नहीं करा तो नहीं, हमने अगर समझौता नहीं करा तो हमारे पगड़ी से खिलवाड़ होगा। एक सरदार बिरादरी को 40 साल के गड्ढे में डालने की कोशिश करी गई, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी गई। ये सम्मान का लड़ाई है, ये उन 3 बिलों की लड़ाई है जो सरकार को वापसी लेने पड़ेगी। एक पुरानी कहावत है आपके इलाके की, बहुत बड़ा षड्यंत्र। आपके इलाके की, हरियाणा की एक पुरानी कहावत है, जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता को नहीं। और जिनको समझ में नहीं आता, जाटड़ा मतलब जाट का लड़का, और काटड़ा अंग्रेजी में समझा रहा हूं, बफलो का जो मेल चाइल्ड होता है, काटड़ा। जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता को नहीं। राकेश टिकैत डर गया 28 तारीख को। नहीं, हम कानून से नहीं डरे। षड्यंत्र, अगर किसान के साथ में षड्यंत्र होगा, किसान सम्मान से जीना चाहता है। किसान पे एलिगेशन लगाया गया कि इसने झंडे का अपमान करा। हमारे शहीद जो बच्चे हैं वे तिरंगे में ही लपट जाते हैं। किसान तो तिरंगे का सम्मान करता है। मतलब आज तक जिन लोगों ने झंडे का अपमान करने की कोशिश करी वहां पे, उसको गिरफ्तार नहीं करा, और 84 लोग वहां पे गिरफ्तार करें। हम उसके समर्थक नहीं है। कोई अगर वहां तो ऊपर था, आप उसको करो, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है कि लाल किले के गेट तक कौन लेकर गया। वे वीडियो क्लिपिंग है, पुलिस के अधिकारी उनको लेकर गए हैं वहां तक, उनको रास्ते दिखाए गए हैं, उनसे आंदोलन वे कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले नहीं चले, उनसे हाथ मिल रहे हैं वे पुलिस के अधिकारी। उनसे हाथ मिलाने किसी मीडिया चैनल की हिम्मत के वे चैनल पर चला दें। जो भी चैनल वाला चलाएगा वो जेलों में बंद होगा। हम चलाते हैं और दिखाते हैं, किसान कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है। वहां पर क्या किया दिखाया। आज किसान कलम और बंदूक, किसान कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है देश में। हम पहरे में फैसला नहीं करेगा किसान। किसान का बराबर लेवल जब होगा जब सरकार से बातचीत करेंगे कि किसान पीछे नहीं हटेगा। यही है किसान के मान सम्मान की लड़ाई। किसान झुककर पीछे नहीं हटेगा, या किसान की पगड़ी झुकेगी या किसान झुकेगा। जब बराबर लेवल आ जाएगा, हमने प्रधानमंत्री को कहा कि उनका धन्यवाद है कि उन्हें पहल करी है, ये कहा है हमने कभी प्रधानमंत्री के अब आप इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा बन गए हैं राकेश टिकैत, इसमें कोई शक नहीं रह गया। मैं आंदोलन का चेहरा नहीं हूँ। नहीं, मैं सवाल सुनिए ना, आप सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, ये एक हकीकत है। ये आंदोलन बिखरता सिमटता दिख रहा था 28 तारीख को। राकेश टिकैत, आपकी इमोशनल अपील पर फिर से इसमें जान आई, लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चा सिंधु बॉर्डर पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आप अपनी तरफ से बयान दे देते हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का हिस्सा आंदोलन शुरू होने के 12 दिन बाद बने थे। अब क्या आप हाईजैक कर रहे हैं इस आंदोलन को? नहीं, मैं ये कहा कि मैं कोई चेहरा नहीं हूँ।